हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है SKSTD49 पर। आज हम बिहार पुलिस एग्जाम के लिए 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, थीन बांध किस नदी पर स्थित है? बताइए फ्रेंड्स, थीन बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रावी नदी पर है। थीन बांध किस नदी पर स्थित है? रावी नदी पर स्थित है। और महानदी पर जो है हीराकुंड बांध स्थित है। हीराकुंड बांध स्थित है महानदी पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फ्रेंड्स, लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है? बताइए फ्रेंड्स, लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक दल। देखिए फ्रेंड्स, राजनीतिक दल को जो है लोकतंत्र का प्राण भी कहते हैं। लोकतंत्र का प्राण भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फ्रेंड्स, ऑक्सीजन का खोज किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रिस्टले ने किया था। रदरफोर्ड जो है इन्होंने नाइट्रोजन का खोज किया था। नाइट्रोजन का खोज किया था रदरफोर्ड। हेनरी कैवेंडिश जो है हाइड्रोजन का खोज किया था। और वर्जिलियस जो है थोरियम का खोज किया था। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फ्रेंड्स, इनकिलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? बताइए फ्रेंड्स, इनकिलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। दिल्ली चलो का नारा दिया था। और महात्मा गांधी इन्होंने दिया था करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, और इंदिरा गांधी जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया था। इसे भी याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फ्रेंड्स, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? बताइए फ्रेंड्स, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध है। और सबसे ऊंचा बांध पूछ दे तो टिहरी बांध है। सबसे ऊंचा बांध कौन है? टिहरी बांध है। इसे भी याद करिए फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फ्रेंड्स, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? बताइए फ्रेंड्स, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दयाराम सरस्वती थे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयाराम सरस्वती। और आत्माराम पांडुरंग जो है इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। आत्माराम पांडुरंग। और राजा राम मोहन राय जो है इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और स्वामी विवेकानंद जो है इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फ्रेंड्स, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुध है। बुध जो है पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। शुक्र जो है सबसे चमकीला ग्रह है। सबसे चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र है। शुक्र जो है सांझ का तारा मानते हैं और सुबह का भी तारा मानते हैं। ठीक है, और शुक्र जो है पृथ्वी का जुड़वा बहन है भी कहते हैं। मंगल ग्रह जो है लाल ग्रह मानते हैं। और बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसे भी याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? बताइए फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चाणक्य थे। ठीक है, चंद्रगुप्त जो है इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक हैं। इसे भी याद कर लीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, मौर्य वंश के संस्थापक है। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फ्रेंड्स, सरकार के कानून को लागू करने वाले अंग को क्या कहा जाता है? बताइए फ्रेंड्स, सरकार के कानून को लागू करने वाले अंग को क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्यपालिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फ्रेंड्स, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, 1526। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 को हुआ था। और दूसरा युद्ध जो है 1556 में हुआ था। और 1761 को जो है तीसरा युद्ध हुआ था। ठीक है, और 1576 को जो है 1576 में हल्दी घाटी युद्ध हुआ था। 1761 को तीसरा युद्ध हुआ था पानीपत का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे?
बताइए फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलारकराम थे। और तब उसके बाद जो है रुद्रकामपुत आए, तो विश्वामित्र आए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फ्रेंड्स, महावीर के बचपन का नाम क्या था? बताइए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्धमान था। और सिद्धार्थ जो है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फ्रेंड्स, भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? बताइए फ्रेंड्स, भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रावस्ती में जो है सर्वाधिक उपदेश दिया था। और क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं, प्रथम उपदेश जो है कहाँ दिया था? तो प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। और यह उपदेश जो है क्या था? धर्म चक्र परिवर्तन था। धर्म चक्र परिवर्तन था, इसे भी याद कर लिया फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फ्रेंड्स, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? बताइए फ्रेंड्स, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है मुख्य रूप से महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र हुआ, गुजरात हुआ, मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, और लेकिन सबसे अधिकतम महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फ्रेंड्स, होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? बताइए फ्रेंड्स, होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1916 में हुई थी। होम रूल लीग की स्थापना जो कौन किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ठीक है, इसे भी याद कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, इसे भी याद कर लीजिएगा। और 1905 को जो है बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन हुआ था। और 1999 में जो है रोल एक्ट पारित हुआ था। और इसी समय जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फ्रेंड्स, एलिफेंटा जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? बताइए फ्रेंड्स, एलिफेंटा जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय में स्थित है। एलिफेंटा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? मेघालय में स्थित है। और कर्नाटक में जो है जोगसप्पा जलप्रपात है। जोग जलप्रपात है। ठीक है, जो शरावती नदी के किनारे अवस्थित है। जो शरावती नदी के किनारे अवस्थित है, इसे याद कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछे गए ये प्रश्न। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फ्रेंड्स, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? बताइए फ्रेंड्स, भारत के प्रधानमंत्री जो है उसका नियुक्ति कौन करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1945, 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, इसे भी याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फ्रेंड्स, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? बताइए फ्रेंड्स, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीरंगपट्टनम में थी। ठीक है, और टीपू सुल्तान जो कहाँ का शासक था? तो ये जो है मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फ्रेंड्स, पलासी युद्ध का मैदान किस राज्य में अवस्थित है? बताइए फ्रेंड्स, पलासी युद्ध का मैदान जो किस राज्य में अवस्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। ठीक है, और ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं फ्रेंड्स, पलासी युद्ध जो है कब हुए थे? तो पलासी युद्ध जो है 1757 को हुए थे, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फ्रेंड्स, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेनिन ने की। और जो है इन्होंने नेप की स्थापना की हुई थी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है लेनिन ने ही दी। ठीक है, और ये जो है 1921 को दिया था, इसे भी याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फ्रेंड्स, कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? बताइए फ्रेंड्स, कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विजयनगर के। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न में ये पूछ सकते हैं विजयनगर जो है किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो आपका जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे अवस्थित है। तुंगभद्रा नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फ्रेंड्स, 2011 की मतगणना के अनुसार महिलाओं में साक्षरता प्रतिशत कितनी है? बताइए फ्रेंड्स, 2011 की मतगणना जो हुआ था उसमें महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत कितना था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
50%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फ्रेंड्स, फ्रांस की राजक्रांति किस वर्ष घटित हुई? बताइए फ्रेंड्स, फ्रांस की राजक्रांति किस वर्ष घटित हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1789, लुई 16वां के समय। ठीक है, लुई 16वां के समय, इसे भी याद कर जाए फ्रेंड्स। ठीक है, और 1913 को जो है रविंद्रनाथ को जो है नोबेल पुरस्कार दिया था, रविंद्रनाथ को नोबेल पुरस्कार दिया था। यह नोबेल पुरस्कार जो है, प्रथम नोबेल पुरस्कार जो है रविंद्रनाथ को ही दिया गया। ठीक है, और 1191 जो को है त्राइन का प्रथम युद्ध हुआ था, और 1764 को जो है बक्सर का युद्ध हुआ था, इसे भी याद कर लीजिए। ठीक है, 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था, 1191 को त्राइन का युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फ्रेंड्स, लता मंगेशकर के पिताजी का नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दीनानाथ मंगेशकर। लता मंगेशकर के पिताजी का नाम क्या था? दीनानाथ मंगेशकर था। ठीक है, अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।